नमस्कार भक्तों, एस कथा भजन चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बोलिए भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, आज मैं आपको भक्त श्री भुवन सिंह जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। भक्त श्री भुवन सिंह जी जो हैं उदयपुर के महाराणा के एक दरबारी थे और वो जो है बड़े सूरवीर, साहसी और युद्ध कला में बड़े निपुण थे। इसके साथ ही वो श्री एकनाथ जी भगवान यानी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार वो महाराणा के साथ शिकार के लिए गए। महाराणा के साथ सभी प्रमुख सामंत थे, उनमें भुवन सिंह भी थे। कई पशुओं का शिकार होने लगा, पर भुवन सिंह के द्वारा किसी भी जीवित पशु का वध नहीं किया गया। अकस्मात महाराणा को एक सुंदर सी हिरनी दिखाई पड़ी। उन्होंने उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। उस पर्वतीय प्रदेश में हिरनी कहीं छिप गई। महाराणा बड़ी दुखी थे। उन्होंने अपने विश्वसनीय सूर भुवन सिंह को आदेश दिया कि आप उस हिरनी को जो है शिकार करें। अपने स्वामी का आदेश पाकर शूरवीरता का गर्व रखने वाले भुवन सिंह उसे खोजने लगे। वे उसे ढूंढ के सफल ही नहीं हुए, बल्कि उस हिरनी जो पेड़ के पीछे छिप गई थी उसका 2 टुकड़े कर दिए। अपनी बिजली से चमकती तलवार से उन्होंने उसके 2 टुकड़े कर दिए। उस निरह हिरनी के पलक झपकते ही प्राण चले गए, जिस कारण उसकी नेत्रों की करुणा से भुवन सिंह का हृदय बड़ा क्लांत हो गया। उनके नेत्रों के सामने वह मूक पशु तरफ तरफ कर मर गई। भुवन सिंह का हृदय धिक्कार उठा कि अरे अभिमानी योद्धा, तूने एक गर्भवती हिरनी का वध करके कौन सा शूरवीरता दिखलाई? क्या यही तेरी भगवत भक्ति है? उसका हृदय उसे धिक्कारने लगा। जीवघाती चौहान, तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है। आत्मग्लानि से दग्ध होते हुए भुवन सिंह चौहान घर लौट आए। उन्होंने 8 आंसू रोके भगवान के सामने माफी मांगा उस हिरनी के वध के लिए। उसी समय उन्होंने, जब वो भगवान से बहुत बार माफ़ी मांग चुके, तब जाके उन्होंने अपना उस तलवार का ही त्याग कर दिया। उसके बाद अपने मयान में काठ का तलवार रखने लगे। महाराणा भुवन सिंह को हृदय की बात पता नहीं थी। वे तो उनका और अधिक सम्मान करने लगे जिस फुर्ती से उन्होंने हिरनी का वध किया था। उन्होंने उन्हें शूरवीरता के लिए पुरस्कृत भी किया, पर भक्त तो शूरवीरता का अभिमान छोड़ चुका था। हिरनी के वध के बाद उसका अभिमान खत्म हो गया। एक ईर्ष्यालु सामंत ने उनकी काठ की तलवार ग्रहण करने की बात महाराणा को बता दिया। बार बार उसे बताया गया, राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बार बार उनके कानों में वही बात डाला गया कि वो जो है भुवन सिंह जो है अपने मयान में काठ का तलवार रखता है, काठ का तलवार रखता है। राजा को जब बार बार उनकी बात सुनी तो उन्हें भी शंका हुआ। उन्होंने कहा कि एक बार एक युक्ति निकालते हैं ताकि भुवन सिंह का तलवार भी चेक हो जाए और उसके बाद जो है उनका अपमान भी ना हो। उन्होंने एक भोज का आयोजन किया। उसमें सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। नाना प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाराणा अकस्मात बोल उठे, अच्छा, सभी सामंत अपनी अपनी तलवार दिखाएं, देखें किसकी तलवार में अधिक चमक है। ऐसा कहकर सबसे पहले महाराणा ने अपनी तलवार दिखाई। उसके बाद बारी बारी से सब सामंत ने दिखाई। अब भुवन सिंह धर्म संकट में पड़ गया कि मेरे पास तो कोई कुछ है ही नहीं, मेरा तो तलवार काठ की है। अब जब उनकी बारी हुई तो उनके मुंह से अचानक यह निकल पड़ा कि मेरी तलवार तो धातु की है। जैसे ही कांपते हाथों से उन्होंने उसे निकाला तो
तलवार सच में लोहे की थी। यह देख के महाराणा जो है अचानक उनको सारी बात बता दिए और उनको दंड देने के लिए तैयार हो गए। पर भुवन सिंह ने उनसे अनुनय विनय करके माफ़ी मांग लिया। अब बोला कि मेरी काठ की तलवार सच में है, ये तो भगवान की कृपा से आपको जो है लोहे की दिखी थी। बोलिए भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।